चैप्टर नंबर 31 गोपी गीत। भगवान कृष्ण से गोपियों का विरह का गीत, विलाप गीत है ये। तो हम कौन से श्लोक पे थे? हमने 10वां श्लोक पूर्ण किया था। आज 11वां श्लोक है हमारा। तो 11वें श्लोक में गोपियां विलाप कर रही हैं, उच्च स्वर से क्रंदन कर रही हैं। चलसी अध्रजा चारयन् पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शीलतृणाङ्कुरे सीदति हना कलिलतामना कांत गच्छति। तो इस श्लोक में, 11वें श्लोक में गोपियां कह रही, हे नाथ, चलसि यत् ब्रजान चारयन् पशून् नलिन सुंदरम सुंदरम नाथ ते पदम। हे नाथ, हे स्वामी, ते पदम, आपके जो ये चरण है, तुम्हारे चरण, ते पदम नलिन सुंदरम, क्या है? कमल की तरह सुंदर हैं प्रभु। आपके ये चरण कमल की तरह सुंदर हैं। नलिन पशून, नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। हे नाथ, हे स्वामी, हे प्यारे, आपके ये चरण नलिन सुंदरम, कमल की तरह सुंदर हैं। चलसी यत ब्रजान चारयन पशून, और जब आप गऊओं को चराने के लिए जाते हैं, वन में गऊओं को चराने के लिए जाते हैं, चलसी यत ब्रजान चारयन पशून, गऊओं को चराने के लिए जाते हैं। ब्रजात चलसी, तो क्या होता है? ब्रजा चलस थी, मतलब ब्रज में, ब्रज से जब आप निकलते हो, चलसी, हे कांत, तो जब ब्रज के वनों से निकलते हो आप, तो आपके चरणों में शील, मतलब कंकड़, तृणांकुरे, तिनके, कुशाघास के तिनके, कांटे, तृणांकुरे सीदती, सीदती मतलब आपके चरण कष्ट पाते होंगे। सीदती न, ये सोचकर हमारा कलिलताम मना, मन दुखी हो जाता है प्रभु। ये प्यारे कृष्ण, हमारा मन दुखी हो जाता है ये सोच के। गच्छति, कलिलताम मना गच्छति, हमारा मन अत्यंत शोभित दुखी हो जाता है जब हम सोचते हैं कि किस प्रकार आप गऊओं को चराने के लिए जब आप जाते हैं नंगे पांव, तो आपके चरणों में कंकड़, तिनके, कांटे आदि चुभते होंगे। इस बात को सोच के हमारा मन शोभित दुखी हो जाता है, ये कह रहे हैं गोपियां। देखिए, पिछले श्लोक में तो गोपियों ने पूर्व राग की अवस्था में कि कृष्ण का मृदुर हास्य, भगवान का रहस्य संवेदो, भगवान का गुप्त वार्ता करना, अपने सखाओं के साथ भगवान का भाव भंगिमाएं दिखाना, और भगवान का वेणुनाद करना, ये पूर्व राग की अवस्था में जब गोपियों ने स्मरण किया था। अभी मिलन नहीं हुआ था कृष्ण का, उससे पहले ही पूर्व राग बोलते हैं उसको, उसका चिंतन कर रही थी गोपियां। हम्म। और विरह की अग्नि में तप्त हैं गोपियां। हाँ। और अब जब कृष्ण आ रहे हैं, जब अभी कृष्ण ब्रज में गए हैं,
गऊओं को चराने जब भी दुखी हैं गोपियां। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के चरण में जो ये कंकड़ कांटे तृण आदि चुभ रहे होंगे, उससे उनका सुकोमल उनके चरण कमल कष्ट पाते होंगे। इस बात को सोच सोच कर गोपियां बड़ी अत्यंत व्यथित हैं, दुखी हैं, शोभित हैं। तो यही श्लोक में गोपियां बोल रही हैं। आगे बोलती हैं, दीन परीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननम् बिभ्रताव्रतम् घनरजस्वलम् दर्शयन् मुहुः मनसि नास्मरम् वीरयच्छसि। इस 12वें श्लोक में गोपियां कह रही हैं, जब आप दिन परीक्षाए, जब आप दिन के अंत में, जब दिन, जब सायकाल में जब आप आते हैं, पुनः प्रवेश करते हैं ब्रज में गौओं के साथ, नील कुंतले, तो आपके जो कुंतल हैं, आपके जो बालों के गुच्छे हैं घुंघराले, वो आपके मुख को आवृत कर देते हैं। विभ्रत आवृतम, ये कह रही हैं गोपियां, घिरा हुआ आपके नीले नीले आपके जो नील कुंतले, जो नीले नीले आपके अलके हैं, अलकों से आवृतम, घिरा हुआ आपका मुख। हाँ। वन रुहारनम, एक होता है जल रुहाननम, एक होता है वन रुहाननम। वन रुहाननम का मतलब भगवान का कमल सदृश मुख, वन रुहाननम, कमल रूपी मुख भगवान का। यहाँ पे वन क्यों, जल रुहाननम क्यों नहीं बोला, वन रुहाननम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान को वन बहुत अच्छा लगता है। भगवान जब गोष्ठ से वन, जब ब्रज से वन की ओर जाते हैं, ब्रज में भगवान खेलते हैं, कूदते हैं, वेणुनाद करते हैं सखाओं के साथ, तो वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। भगवान अपने सारे आभूषण उतार के, पत्ते फूल से, और जो धातुएं होती हैं, रंगीन धातुएं जंगलों में वनों में, उससे उनके सखा उनको सजाते हैं भगवान को। अपने कुंडल, अपने केशों में मोर पंख धारण करते हुए भगवान अलग अलग प्रकार के फूलों से केश संवारते हैं। केश को केशों में लगाते हैं भगवान के। और भगवान को वैजंती माला सात, जिसमें 5 प्रकार के अलग रंग बिरंगे फूल होते हैं, उससे वैजंती माला बनाते हैं सखा लोग और भगवान को पहनाते हैं। तो इसलिए वन रुहानम करके यहाँ पे पुकारा है। भगवान वन के कमल की तरह है, आवृत है भगवान के नील घुंघराले केश बाल, उससे उनका मुख आवरण आवृत रहता है। जब भगवान शाम के समय, संध्या काल में, दिन परीक्षे, दिन के अंत में आते हैं भगवान, लौटते समय जब आते हैं भगवान। घन रजस्वलम दर्शयन् मुहुः। और भगवान के केशों में, घुंघराले केशों में जो गोरज है, जब गौएं चलती हैं तो उनके खुरों से जो धूल उड़ती है, वो भगवान के केशों में चिपक जाती है। तो भगवान धूल धूसरित हैं, धूल धूसरित हैं भगवान, घन रजस्वलम कह रहे हैं। घन रजस्वलम, मतलब रजस मतलब मिट्टी,
भगवान के केश, घुंघराले केश, गौ धूली, वो जो मिट्टी उड़ती है उससे भगवान के घेल धूल धूसरित हो गए हैं, तो भगवान और सुंदर लग रहे हैं। देखिए, माधुर्य सिंधु में जो कोई गिरता है कुछ वस्तु, वो भी मधुर हो जाती है। जब माधुर्य के सिंधु में, समुद्र में कोई चीज गिरती है, वह भी माधुर्य ही हो जाती है, मधुर ही हो जाती है। तो कृष्ण के साथ कुछ भी हो जाए, जब वह बलराम जी के साथ बछड़ों के, गऊओं के पूंछ को पकड़ के जब ब्रज की कीचड़ में भगवान सन जाते हैं, कृष्ण बलराम नंद बाबा के घर के आंगन में जब कीचड़ से सन जाते हैं, तो भगवान और सुखदेव गोस्वामी ने पहले बताया था, और भगवान सुंदर लगते हैं। तो माधुर्य सिंधु में तो कोई भी गिर जाए या, तो वो तो भगवान तो माधुर्य सिंधु है ना। मधुरता ही मधुरता है, माधुरी ही माधुरी है भगवान में। तो जो उनसे संबंधित हो जाता है कोई भी वस्तु, वह भी मधुरता से भर जाती है, माधुर्यता से भर जाती है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, गहन रजस्वलम। और जब हम आपके दर्शन करते हैं प्रभु, जब आप शाम को आते हैं, धूल धूसरित आपके घुंघराले केश, जिन्होंने आपके मुख को ढक रखा होता है, आवृत कर रखा होता है, तो हमारे हृदय में न स्मरम वीर यच्छसि। तो स्मर मतलब कंदर्प, मतलब कामदेव, काम इच्छा उत्पन्न होती है हमारे हृदय में, तीव्र काम इच्छा। न स्मरम वीर यच्छसि। हमारा हृदय क्या हो जाता है, कामदेव, मिलन की आकांक्षा से, यच्छसि, आपसे मिलने की आशा, वो कामदेव उत्पन्न करता है हमारे हृदय में। यच्छसि मतलब उत्पन्न करता है, ये इच्छा उत्पन्न होती है हमारे हृदय में कि आपसे आपसे मिले, आपका आलिंगन करें प्रभु। ये गोपियों का 2 श्लोकों में विलाप है। पहले जब भगवान, देखिए दोनों अवस्था में ही गोपियां दुखी हैं, दुखी तो नहीं, आनंद के समुद्र में डूब रही हैं, आप्लवित हैं, ओतप्रोत हैं आनंद से। लेकिन बाह्य रूप से देखा जाए तो दुखी हैं। जब भगवान जाते हैं दिन में, तो इस बात को सोच के दुखी हैं कि भगवान के चरणों, सुकोमल चरणों में, नील कमल रूपी भगवान के चरणों में तृण, अंकुर और कांटे चुभ रहे होंगे, भगवान को दुख हो रहा होगा। और जब आते हैं शाम को ब्रजघोष में वापस, दिन परीक्षा है, जब ढलने पर वन में जब लौटते हैं भगवान, तो इसलिए दुखी हैं। तो कामदेव दुखी करता है गोपियों को, कामिच्छा उत्पन्न होती है कि हे प्रभु, भगवान से हम मिलें, भगवान का आलिंगन करें, और बेचारी कुछ नहीं कर पाती गोपियां, इसलिए सोच कर दुखी है। और कृष्ण जानबूझकर ऐसी क्रियाएं करते हैं ताकि अपना मुख दिखाएं उन गोपियों को। हम्म, सीधे तौर पे नहीं, भगवान अलग अलग भंगिमाएं करते हैं, अलग अलग क्रियाएं करते हैं अपने सखाओं के साथ, ताकि वो जानते हैं कि गोपियां पूरे दिन प्रतीक्षा कर रही हैं उनके एक दर्शन, झलक मात्र के लिए। इसलिए भगवान अपने अपने केशों को पीछे करते हैं, कभी कभी अपने मुख को देखते हैं उनकी तरफ, फिर मुख मुख दूसरी ओर कर लेते हैं, किसी बहाने से अपने मुख के दर्शन कराते हैं गोपियों को, और बोलते कुछ नहीं, चुपचाप नंद भवन में प्रवेश कर जाते हैं भगवान। तो गोपियों की जो इच्छा है भगवान से आलिंगन करने की, उनकी सेवा करने की, उसकी उसको उसके उसको भगवान गोपियों की
मिलन नहीं होता, इसको सोच के दुखी हैं गोपियां। तो अब हम हमारे आचार्य क्या बोल रहे हैं इन दो श्लोकों के बारे में। अनुवाद है, हे नाथ, जब आप ब्रज से गौओं को चराते हुए वन में जाते हैं, तब आपके कमल के समान सुंदर एवं सुकोमल युगल चरण कंकड़, नुकीले तृण और कुश कांटे के गड़ जाने से अति कष्ट पाते होंगे। हे कांत, ये सोचकर हमारा मन महान दुखी हो जाता है। दिन के ढलने पर जब आप वन में घोष में लौटते हो, तो आपका मुख कमल धूल से धूसरित अलकावली मतलब घुंघराले केश से शोभित होता है। हे वीर, उसे हमें बार बार दिखाकर हमारे मन में आप मदन पीड़ा, काम पीड़ा, कंदर्प को उकसाते हैं, जागृत करते हैं आप। ये इसका अनुवाद है इन दो श्लोकों का। अब हम दो श्लोकों के जो हमारे आचार्यों की कमेंट्री है उसको पढ़ते हैं। हमारे आचार्य श्रील जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद, शिला चक्रवर्ती पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती, उनकी महान टीका श्री कृष्ण के विरह में कातर ब्रज सुंदरियों, ये पिछले पद में कहा था, पिछले इसमें कहा था पूर्व राग दशा में श्री कृष्ण के मृदुर हास्य, भगवान का कटाक्षपात करना, भगवान का मिलन संकेत में विभिन्न अंग भंगिमाएं करना, वेणुनाद आकर्षण से उन लोगों का कि चित्त सतत ही कृष्ण के साथ मिलने की लालसा से व्याकुल रहते हैं। इन गोपियों के चित्त सतत ही व्याकुल रहते हैं कब कृष्ण से मिलन होगा, किंतु उन्हें लगता है जैसे कृष्ण एक दुर्भेद कुहक हैं। कुहक मतलब ठग हैं, बहुत बड़े ठगिया हैं, बहुत बड़े। उन लोगों के प्राणों में अशेष लालसा की सृष्टि, एक बार दर्शन देके तो उनके प्राणों में इच्छा जगा देते हैं दर्शन करने की, उनसे और उनसे मिलने की, लेकिन अगले ही क्षण भगवान अदृश्य हो जाते हैं। मानो नाना प्रकार से उनके हृदय को दुख देना ही मानो भगवान का उद्देश्य हो, इन गोपियों के मन को दुख देना ही। इस श्लोक में कह रही है, हे नाथ, क्या मिलन में क्या विरह में हमारे चित्त तो सर्वदा ही दुखी रहते हैं, शोभित रहते हैं। और हमें ऐसा लगता है, हे कृष्ण, आपका भी यही उद्देश्य है। तुम्हारी चेष्टाओं को देखकर हमारी यही धारणा बनती है कि हमारे हृदय को दुख दुख देने की इच्छा कभी कभी नहीं होती। केवल हमें दुख देने की इच्छा केवल कभी कभी नहीं, सदा ही तुम्हारे तुम्हारे द्वारा हमें दुख ही दुख मिलता है कृष्ण। यही हमारी धारणा है। तुम्हारे साथ क्या मिलन और क्या विरह, हमें तो दुख ही भोगना है, गोपियां कहती हैं। तो इस प्रकार बड़ो वेदनार मतो भेद भेद बेछे हे तुम्ही अमार प्राणे। हाँ, बड़ी ही वेदना के साथ हमारे प्राणों में हमने तुम्हारा अनुभव किया है। हे नाथ, तुम ब्रज से वन में जाते हो, तब से हमारे मन में भीषण चिंता बनी रहती है। गोपियां कहती हैं, तुम वन से ब्रज में जाते हो, हम्म, गोपों के निवास, तो क्या होता है, तत् आरंभ नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, हरेर निवासो आत्मगुणे रमण क्रीड़ा भ्रमण इत्यादि। पहले श्लोक में गोपियों ने कहा था कि ब्रज, ये जो ब्रज जो शब्द है, जो कह रही हैं कि ब्रजचार्यन पशु, इस श्लोक में बोल रही हैं ब्रज से जब भगवान जाते हैं। ब्रज का अर्थ क्या है, ब्रज का मतलब होता है ऐसे पथ को भी ब्रज कहते हैं जो जो गोपों का निवास स्थान होता है, ऐसे स्थान को भी ब्रज बोलते हैं। जो ऐसे पथ को भी ब्रज बोला जाता है जिस पथ से जाते हैं।
इसका अर्थ यही है कि हे कृष्ण, जब तुम पशुओं को चराने पथ से विपथ, अब तो जो गौएं हैं वो तो एक पथ, एक सीधी सीधी नहीं चलती, वो तो इधर उधर भी चलती हैं, इधर उधर भी, जहाँ जहाँ कांटे होते हैं, कंकड़ होते हैं। हाँ, तो तुम्हारे नलीन सुंदर पगों में तृणांकुर शिला आदि में कलेश उत्पन्न होता होगा, हो जाता हो। अतः पशु तो निर्बोध हैं। अब पशु तो जानते नहीं बेचारे, वो तो ऐसे पथ पे चलते हैं जो तुम्हारे चरण कमलों के लिए दुर्गम हो। साधारणतः गोचारण भूमि, तो चलो ठीक है, मृदुल घास से ढकी होती है गोचारण जो भूमि होती है, वहां बालुका कंकड़ आदि नहीं होते। लेकिन हरिवंश पुराण में लिखा है अझिल्ली कंटकवम, वृंदावन में तो सर्वत्र ही कंटक का भाव है। देखिए वृंदावन में कोई तृण नहीं, कोई कांटे नहीं, और खासकर गोवर्धन जी के आसपास। गोवर्धन जी को तो हरिदास वरे बोला गया है। हरिदासों में वरिष्ठ है गोवर्धन जी, सर्व सर्व सारे हरियों के, हरि के दासों में सर्वोत्तम है, उत्कृष्ट हैं गोवर्धन जी। तो उनके अनुगत जो भी पर्वत शिलाएं हैं, तो कृष्ण के लिए तो वो मानो मक्खन की तरह मुलायम रहते हैं। फिर वृंदावन की वन भूमि कृष्ण के पादन्यास स्थान पर कंकड़ कंटक आदि वृंदावन की उसे लुप्त कर देती है, उसको हटा देती है वृंदावन की भूमि। जैसे ब्रज ने अपनी जीवा को निकालकर भगवान का पथ बना दिया हो, कोई जीवा को निकाल दे, इतनी मुलायम, इतनी सुकोमल, अपनी जीवा, कोमल जीवा का अस्तर के रूप में बिछाए रहते हैं ये ब्रज धाम। भगवान जहां जहां जाते हैं, यही ब्रज भूमि की सेवा है भगवान के लिए। किंतु महाभावमती गोपियां हैं ना, महाभाव, तो इसलिए भगवान का अनिष्ट की आशंका कर रही हैं। भगवान का अनिष्ट, यही यही महाभाव है, यही प्रेम का लक्षण होता है। अपने प्रियतम का अनिष्ट ना हो जाए, इसकी आशंका बनी रहती है, यही प्रेम है। तो यहाँ पे गोपियों को यही आशंका है कि कृष्ण दुख पाते होंगे जब कंकड़ कंटक चुभते होंगे उनके चरण कोमल, सुकोमल चरणों में। क्यों? क्योंकि कृष्ण के सुख की इच्छा करती हैं। इनकी एकमात्र इच्छा है कृष्ण को दुख ना हो किसी तरह। ये रूढ़ महाभाव के लक्षण है, इसे बोलते हैं रूढ़ महाभाव। अकारण अपने प्रीतम का अनिष्ट होने की आशंका से प्रीतिमान जन का हृदय कातर हो जाता है। यही बंधुत्व का लक्षण है, बंधु वो उसे बोलते हैं। गोपियां कहते हैं ब्रजनाथ, जब तुम ब्रजजनों के साथ और कांत, विशेषता हम लोगों की जो तुम यथार्थ ही नाथ हो, कांत हो, पशुओं के साथ तुम्हारा इस प्रकार वन पर वन वन भ्रमण करना, और कमल कोश से भी अधिक मृदु तुम्हारे चरण कलेश भोग से पाते होंगे तो हमारे लिए असहनीय है। तुम्हारे सुकोमल चरण कमल केवल हमारे ही हाथों से छुए जाने योग्य हैं। वंदे कंद पदारविंद युगलम यस्मिन् कुंदी कुरंधीर्दशाम वक्षो प्रणीकृत विलसति स्निग्धो अंगराग सुतः काश्मीरं तलशिरोणि परितन कस्तूरिकां नीलिमा शिखंडम नखकांति लहरी निज व्याजु भादन भातन्वते। मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। कृष्ण श्री आनंद वृंदावन चंपू में श्री कवि कर्णपूर दास जी बोल रहे हैं। हम्म हम्म
भगवान भक्तों की श्रद्धा ही। तो चंदेवर चंदने दुल चंदनाचीतं लसत सौरभम राधाय स्तनमंगलोलुप्तम तरपाणी समलालितम। कह रहे श्री कृष्ण के चरण कमल, चंद्र, इंदिवर, इंदिवर मतलब कमल, चंदन, कपूर और खसखस, बेणामूल्य खसखस आदि शीतल वस्तुओं से भी अधिक सुशीतल है भगवान के चरण कमल। उनसे भी सुशीतल है भगवान के चरण। हाँ, श्री राधा के वक्षस्थल के अतिशय लोलुप भगवान के चरण कमल, उनके हाथों से समलालित लालना करती हैं उनके चरणों का श्री राधा स्वयं। उनके कुछ कुमकुम से चर्चित वक्षस्थल पे जो कुमकुम लगा होता है श्रीमती राधा रानी का, जब भगवान के चरणों में लगते हैं तो भगवान के चरण लालिमा से युक्त हो जाते हैं। जैसे अरुण की वेला हो, सुबह सुबह जब चंद्रमा का उदय होता है, वैसी वैसे कुछ रंग भगवान के चरणों से खिल उठता है। समस्त शोभा और लीला के आस्पद वे सुंदर सौरभ भांति, सौरभ मतलब सुगंधित श्री चरण कमल हमारे सदा संवाहनीय हो। हमें संवाहनीय हो मतलब हम संवाहन करें, उन चरणों को सेवा करें, उनको दबाएं। अथवा तुम प्रियजन के नाथ हो, उत्पातक हो तुम। ऐसा ही है मानो विष और अमृत का मिलन हो। यही गोपियों का प्रेम है, मानो विष और अमृत को मिला दिया हो। कभी लगता है सुख का अंत नहीं, और कभी लगता है दुख का अंत नहीं। विदग्ध माधव अपने ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं, पीड़ा भीरव कालकूट कटुता गर्वस्य निर्वासनो निःस्पन्देन मुदां सुधार मधुरिमा अहस्कार संकोचना प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जागृति यस्यांतरे ज्ञाते स्फुटमस्य वक्र मधुरा तनेव विक्रांत है। श्रील रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं अपने ग्रंथ विदग्ध माधव में कि पौर्णमासी देवी नंदी मुखी को कहती हैं। पौर्णमासी देवी है ना ब्रज की, वो अपनी सखी नंदी मुखी को कहती हैं, हे सुंदरी, श्री नंद नंदन विषयक प्रेम, जिसको श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है, पौर्णमासी बोल रही है नंदी मुखी को, जिसके हृदय में जगता है, वही इस मधुर विक्रम, इस इस टेढ़े मेढ़े इस प्रेम की गति को समझ सकता है। इस प्रेम की ऐसी पीड़ा होती है कि वह नल काल कूट विश्व का गर्भ भी खर्च कर देती है, मतलब खर्ब कर देती है। मतलब कालकूट नामक इतना बड़ा विष होता है, वो इतना खतरनाक, उसको भी वो भी कुछ नहीं कर, इतना पीड़ा होती है जो कृष्ण प्रेम जिसके हृदय में होता है। फिर जब इस प्रेम में आनंद धारा शरीत होती है, जब जब प्रेम की आनंद धारा प्रवाहित होती है, तो अमृत के माधुर्य जनित अहंकार को भी संकुचित कर देती है। अमृत का पान करके भी जो आनंद मिलता है, उसके अहंकार को भी चूर चूर कर देती है। जब आनंद की धारा शरित होती है कृष्ण प्रेम से, अंत में आनंद की अनुभूति तब कुचल जाती है, और मानो दुख भोग ही सार बन जाता है। तो दुख ही दुख, जीवन दुख ही बन जाता है, दुखों का आगार बन जाता है जीवन। अग्नि जय जय निज धामा देखाइया अभिरामा
पतंगे रे आकर्षीय स्मारे। महाप्रभु कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जैसे जैसे अग्नि अग्नि को आकर्षित करती है, पतंगों को आकर्षित करती है अग्नि अपनी ओर, और जब पतंगे जाते हैं अग्नि में तो जल जाते हैं। दूर दूर से तो आनंद की झलकियां दिखाती है वो ज्वाला, वो अग्नि दूर दूर से तो आकर्षित करती है, ऐसे कितना आकर्षित है, लेकिन जब पास में जाते हैं पतंगे तो जल जाते हैं। पतंगे रे आकर्षिया मारे, कृष्ण छे निज गुण देखाइया हरे मना, पाछे दुख समुद्रे ते डारे। ऐसे ही कृष्ण के गुण हैं, ऐसे ही भगवान कृष्ण के गुण हैं। मन को तो बहुत लुभाते हैं अपने गुणों से, आकर्षित करते हैं। बड़े बड़े योगी जनों के, बड़े बड़े आत्मा रामों के भी मन को आकर्षित कर लेते हैं भगवान के दिव्य गुण, उनका सौंदर्य, उनकी माधुरी। लेकिन पाछे दुख समुद्रे ते डारे, और बाद में दुखों के समुद्र में पटक देते हैं वही चरण, वह भगवान श्री कृष्ण। मानो कह रहे हो, अरे मानो कृष्ण कहें गोपियों, तुम लोग इतनी विवेक बुद्धिमती हो, तो दुख हेतु मेरा चिंता छोड़ क्यों नहीं देती तुम? जब मेरे चिंतन में इतना दुख है, तुम्हें पीड़ा हो, पीड़ित हो, तो छोड़ दो ना मेरे चिंतन को, क्यों पकड़ के बैठी हो? तो उसके उत्तर में गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण तुम ऐसा कह सकते हो, किंतु क्या हम प- किंतु हम क्या तुम्हारी चिंता बिना बिना किए रह सकती हैं? वायु के बिना प्राणी बचे तो बच सकता है, जल के बिना मछली के लिए भी जीवन धारण मानो संभव भी हो जाए, मछली पानी के बिना। किंतु हम लोग तुम्हारी चिंता किए बिना एक मुहूर्त भी नहीं जी सकती, जीवित रह सकती। इसलिए तुम हमारे कांत हो, प्राणेश्वर हो, जीवन के नाथ हो। इसलिए नाथ शब्द आया है श्लोक में। नाथ शब्द आया है। नाथ ते पदम। श्री कृष्ण मानो कहते हैं, यावत कुरुत जंतु संबंधान मनसा प्रियान, तावत सयो निखयन्ते हृदय शोक शंकवा। देखिए, यावत कुरुत जंतु संबंधान मनसा प्रियान, श्री कृष्ण कहते हैं, विद्वानों सुनो, जब तक तुम इस संसार में संबंध बनाओगे, पति पत्नी, माता पिता, बच्चों से, संबंधान मनसा प्रियान, और आपके मन को जो प्रिय लगते हैं, आपकी संपत्ति, आपके बंधु बांधव, आपके पुत्र परिजन, तावत सत्से निखयन्ते हृदय शोक शंकवा, तब तक ही मानो विस्मय फल मिलता है उसका। शोक शंकुओं की सृष्टि करते हो आप। शोक और शंकु मतलब कील कटार, शोक रूपी कील कटार। कील और कटार मतलब होता है तलवार। जितने संबंध बनाओगे इस संसार में, जिन जिन को अपना प्रिय मानोगे, मानो आप सृष्टि कर रहे हो कील कटारों की। यही यही ये कलेशजनक प्रीति संबंध को ही छिन कर दो। इसलिए भगवान कह रहे हैं छिन कर दो, जिसे आप अपने प्रियजन मानते हो, ऐसे संबंधों को छीन कर दो, भगवान कह रही है। तो इसलिए गोपियों को कह रहे हैं, भगवान तुम अब इस संबंध को छील करो,
मेरे से जो तुम्हारा संबंध है। गोपियां कहती हैं मनोगच्छति, हमारा मन तुम्हारी ओर दौड़ जाता है, हम क्या करें। हमारा संकल्प, जो देखिए मन का क्या कार्य है, संकल्प और विकल्प। तो हमारा जो संकल्प और विकल्प है जो हमारे मन में आता है, वह बुद्धि के द्वारा संचालित नहीं होता, वह स्वतः तुम्हारी ओर भागता है हमारा मन। तो हमारा मन अब हमारा ही नहीं है। हे कांत, रूप, गुण और वंशी स्वर से हमारे मन को तुमने हर लिया है। इसलिए हे नाथ, हमारे प्राण अंतर कर ये दुखदाई वन भ्रमण कलेश त्याग हमें दर्शन देकर हमारे प्राणों की रक्षा करो। कलीलताम मनः कांत गच्छति। देखिए शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर लिखते हैं इसमें। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी व्याख्या में लिखते हैं इस श्लोक की, मानो गोपियां और उनका मन, गोपियां अपने मन से कह रही हैं ये बात। गोपियां कहती हैं हे नाथ, जब तुम गोचारण के लिए जाते हो तो हमारे साथ हमारे मन का कलह होता है। गोपियों और गोपियों के मन का कलह हो जाता है जब भगवान ब्रज में जाते हैं गौओं को चराने। कैसा? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत ही रसिक इसमें व्याख्या दे रहे हैं। गोपियां कहती है अरे अरे भाई मन, एक बात सोचकर देखो, यदि वन भ्रमण में कृष्ण को क्लेश होता तो क्या वो प्रतिदिन वन भ्रमण को जाते? निश्चय ही उनको कोई कलेश नहीं होता। फिर तुम क्यों व्यर्थ इतना कलेश बोध करते रहते हो? क्यों इतना अपने मन को कह रही है गोपियां, क्यों इतना व्यर्थ? अगर उनको कलेश होता तो क्या प्रतिदिन जाते वो गौचारण के लिए? निश्चय ही उनको कलेश नहीं होता। फिर तुम व्यर्थ ही है मन, क्यों तुम कलेश बोध क्यों करते हो? तो मन कहता है गोपियों को, गोपियों का मन गोपियों को कहता है अरे निर्बुद्धि गोप बालाओं, तुम क्या जानती नहीं, उनके चरण कमल पाद पद्म स्थल पद से भी अधिक सुकोमल है कृष्ण के। वन में कितने ही तृणांकुर होते होंगे, कुसुम कोमल चरणों को पीड़ा क्यों नहीं होती होगी? निश्चय होती होगी। ये गोपियों का मन कह रहा है गोपियों को। फिर गोपियां कहती है नहीं नहीं, अरे मुग्ध मन, वे सुकोमल बालू का आवृत पथ पर चलते हैं, जहाँ बालुका होती है, मिट्टी होती है, उस पर चलते हैं कृष्ण। तो मन कहता है अरे निर्बुद्धि गोपालाओं, गाय आदि पशु क्या पथों पर मिट्टी का भक्षण करते हैं क्या? ये गौएं और अनेक पशु वे तो पथ को छोड़कर कुपथ हो जाते हैं, जहां घास मिलती है वहां पे चले जाते हैं। तुम ये क्या बात जानते नहीं हो? तो गोपियां कहती हैं अरे प्रेमानंद, हे मन, क्या कृष्ण की आंखें नहीं हैं? भला वह शिला तृणांकुर पर पैर रखकर क्यों चलेंगे? वो चक्षुमान है, मतलब उनकी आंखें हैं, देख नहीं सकते क्या कृष्ण? तो मन कहता है अरे प्रेम गंधहीन ब्रजबालाओं, यदि चित्त के आगे आवेग से अथवा भ्रमवश कंकड़ कंटक पे उनका शीप चरण पड़ जाए तो क्या दशा होती होगी कृष्ण की? आवेग में या भ्रमवश उनके चरण पड़ सकते हैं कीट कंकड़ में, तृण कंकड़ में, तो क्या दशा होती होगी उनकी? तो गोपियां कहती हैं भाई मन, तुमने ठीक ही कहा, ये सब दुख भोगने के लिए विधाता ने हम गोपियों की सृष्टि की है। अपने मन से हार गई गोपियां, कहती हे मन, तुमने ठीक ही कहा, विधाता ने हमें ये कष्ट, ये दुख, हमारी सृष्टि ही दुख भोगने के लिए की है। हम्म हम जैसी प्रेमवती गोपियों के प्रति हे कृष्ण, तुम्हारा अणुमात्र भी प्रेम नहीं है। होता तो क्या हमारे दुख को नहीं देख पाते कृष्ण तुम? हम लोग तो तुम्हारा दुख तिल मात्र भी देखने में सक्षम नहीं है, सामर्थ्य नहीं।
कृष्ण, तुम्हारा तिलमात्र भी दुख देखने के लिए हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं, तो क्या तुम हमारा दुख नहीं देख पा रहे हो? जब तुम गोचारण के लिए जाते हो तब तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चरण तृणों से व्यथित होते होंगे, वे व्यथा हमारे प्राणों को क्या नहीं लगती? हमारे प्राणों को क्या आघात नहीं पहुंचाती? क्या तुम्हारे चरण कमल शुभा में पतजुगल और कहाँ अति तीक्ष्ण तृणांकुर, ये चिंता ही हमारे मरण का कारण बन जाती है कृष्ण। हाँ, इस प्रकार गोपियों ने, गोपियों की ये इस हमारे आचार्यों की का भावार्थ है इस श्लोक में। तो गोपियां व्यथित व्यथित हैं कि भगवान को निश्चित रूप से पीड़ा होती होगी, और अपने मन से ही हार जाती हैं, मन जीत जाता है। यही प्रेम का लक्षण होता है कि अपनी प्रीतम की अनिष्ट की आशंका, मेरे प्रीतम को दुख हो रहा होगा, इस उसके उनके दुख, तिलमात्र भी दुख को सहन नहीं कर सकती गोपियां, ये कृष्ण के तिलमात्र दुख को सहन नहीं कर सकती, सामर्थ्य नहीं गोपियों में। ये प्रेमाविष्ट गोपियां हैं, महाभाव अधिरूढ़ ये गोपियां हैं कृष्ण से जो प्रेम करते हैं, जिनका ये विलाप है गीत। आगे अगले श्लोक में जो हमने पढ़ा था, दिन परीक्षये नील कुंतलेर वन रुहानम बिभ्रदाव्रतम धन रजस्वलम दर्शयन मुहुर्मनसी नः स्मरम वीरच्छसि। दिन जब ढल जाता है, दिन परीक्षये, और क्या आता है, और दिन परीक्षा दिवास सान काले, जब दिन ढलने वाला है और रात्रि आरंभ होने वाली है, सायकाल। नील कुंतले, भगवान के जो घुंघराले केश हैं कुंतल, वो नीले हैं। वन रुहारनम बिभ्रत आवृतम, और आवृत हैं भगवान के धूल धूसरित गोरज शूरित, भगवान के जो कुंतल हैं, घुंघराले बाल हैं। वन रुहारनम, और अलिमाला कुल पराग शुरित पद तुल्यमानम, भगवान के जो ड्रेस है वो वन विहारी हो गए भगवान, अभी वन विहारी है, विभ्रत प्रकट करते हैं। मुहुर्दशन, भगवान पुनः पुनः अपने बालों को, अपने घुंघराले केशों को पीछे करते हैं। नहा, और गोपियों को दिखाने के लिए करते हैं जानबूझकर। नहा स्मरम यच्छसी, मैं हमारे हृदय में कंदर्प कामदेव को उकसाते हो आप। हमारा हृदय कंदर्प शर से जर्जरित हो जाता है, हमारा हृदय जर्जर अवस्था में आ जाता है कंदर्प से। हे वीर, जब तुम दिल ढलने पर नील कुंतल से ढका, लाट पर अलकावली से सुशोभित अपना कमल आनंद नाना प्रकार के छल से हमें बार बारंबार दिखाते हो, दर मुहु मनसी, तो हमारा हृदय कंदर्प शर से, कंदर्प के बाणों से हमारा हृदय भिद जाता है, जर्जरित हो जाता है। ये श्लोक का अर्थ है 12वें श्लोक का। पिछले श्लोक में जो हमने अभी पढ़ा कि किस प्रकार ये कृष्ण क्या विरह और क्या मिलन सदा दुखी दिया करते हैं, गोपियों ने ये बोला था पिछले श्लोक में। वे गोचारण को जाते हैं तो वन के कंकड़ कंटकों से उनके चरणों को आघात पहुंचता होगा, इस आशंका को लेकर हमारा पूरा दिन दुख में बीतता है। और जब भगवान, और उस समय गोपियों को एक क्षण एक कल्प के समान प्रतीत होता है, एक एक क्षण गोपियों का दिन के समय कल्प के समान प्रतीत होता है गोपियों को। और जब कृष्ण जब आते हैं, घोष में प्रवेश कर आएंगे, तो उनका दर्शन कर
उन लोगों की तरह महावीर ज्वाला शांत होगी, इस शांत आशा में अति कष्ट से उनका दिन बीतता है। श्री कृष्ण लौटते हैं तो दिन के अंत में इससे उन लोगों का दुख और बढ़ जाता है, गोपियों का। फिर वह समय क्यों? क्योंकि वे कामोदय वेला होती है, काम इच्छा उत्पन्न होती है गोपियों में। श्री कृष्ण के अदर्शन से, विरह शर से, जब कृष्ण के दर्शन नहीं होते तो विरह तीर की तरह चुभता है, भिद जाता है उनका हृदय विरह से। और जब भगवान शाम को आते हैं वन में तो काम इच्छा से उनका हृदय भिद जाता है, काम वासना संवर्धित हो जाती है गोपियों के हृदय में। लेकिन याद रखिए, नित्य सिद्धा गोपियां हैं ये, स्वरूप सिद्धा गोपियां श्री गोविंद का सौंदर्य अनुराग अथवा रूप गुण आदि बात की अपेक्षा नहीं रखती। कृष्ण में कोई, गोपियों को कृष्ण से प्रेम कृष्ण के गुणों से, कृष्ण के सौंदर्य से नहीं है, उनको कृष्ण से प्रेम है। असुंदर सुंदर शेखरो या वाह। अगर कृष्ण सुंदर नहीं है, सुंदर शेखर है, चाहे गोपियां कहती हैं, तो सुंदर हैं या सुंदर के शेखर हैं। गुण विहीनो गुणीना बरोवा, या गुण विहीन है, एक भी गुण नहीं कृष्ण में, या गुणों से भरे हुए हैं कृष्ण। द्वेषी मई स्यात् करुणाम करुणाम बुद्धि धीरवा, द्वेषी मई स्यात् करुणाम बुद्धि धीरवा, श्यामः सैवाद्य गतिर्ममायम। लेकिन वह मेरे प्रति कृष्ण द्वेषी बने, मुझे ठुकरा दें, या क्या करें, मेरे प्रति करुणा से भर जाएं, या मुझे ठुकरा दें, फिर भी उनको छोड़ के मेरी अन्य कोई गति नहीं है। श्री कृष्ण को छोड़कर मेरी कोई अन्य गति नहीं है, गोपियां कहती हैं, हमारी कोई अन्य गति नहीं। इसलिए चैतन्य चरितविदा में जो महाप्रभु के द्वारा रचित ये श्लोक, आश्लिष्यवा पादरतम पिनष्टुमाम अदर्शनम मर्महतम करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणानाथस्तु सेवैवनाप्रः। आश्लिष्यवा या पादरताम पिनष्टुमाम, या तो कृष्ण मेरा आलिंगन करें या मुझे अपने चरणों से ठोकर मार के अलग कर दें, हताम मुझे हत कर दें, यथा तथा वाविद, लेकिन फिर भी मत प्राण, वो मेरे प्राणों के नाथ हैं और कोई नहीं, कितने ही लंपट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कृष्ण मेरे प्राणों के नाथ ही हैं। आमी कृष्ण पद दासी ते हो रस सुख राशि, आलंगिया करे आत्मसाथ। मैं तो कृष्ण की चरणों की दासी हूँ, गोपियां कहती हैं, और वही मेरे सुख की राशि हैं, कृष्ण के चरण कमल। अब वो मुझे आलिंगन करें, मेरे साथ मेरा आत्म साथी बन जाए, मुझे आलिंगन करे, कीवना देना दर्शन जारे न आमार तनु मन। अगर वो मुझे दर्शन ना दें और जारे न अमार तनु मन, मेरे तन मन को जर्जरित कर दें, तभु तेरे ते हो मोरा प्राण, फिर भी वो मेरे प्राणनाथ बने रहेंगे कृष्ण, फिर भी वो मेरे प्राणनाथ बने रहेंगे कृष्ण। सखी हे सुनो मोरा मनेर निश्चय, कीवा अनुराग करे कीवा दुख दिया मारे, मोरा प्राणे कृष्ण अन्य नाए। हे सखी, मेरे मन का निश्चय तुम सुन लो आज मुझसे, कि वह कभी वो अगर वो मेरे से अनुराग करें या मुझे दुख दे के मुझे मार दें,
फिर भी वो मेरे प्राणों के नाथ हैं कृष्ण। ना छाड़ी अन्य नारी गण, मोरा वश तनु मन, मोर सौभाग्य प्रकट करिया। चाहे मेरे को दूसरे नारियों के कारण मुझे छोड़ दें कृष्ण, या मेरे वशीभूत हो जाएं, या मेरा सौभाग्य प्रकट करें, मेरे मेरे कंट्रोल में आ जाएं कृष्ण। तस भारे देना पीड़ा, आमारे आमासने करे क्रीड़ा, से नारी गणे देखाइया। वह मुझे पीड़ा दें या हमारे साथ क्रीड़ा करें कृष्ण। कीवते हो लंपट, शत दृष्ट सकपट, अन्य नारी गण करी साथ। चाहे वो लंपट हो, चाहे शठ हो, या धृष्ट हो, कपटी हो, दूसरे नारियों के साथ क्यों ना हो, मोरे दीने दीते मना पीड़ा, मोर आगे करे क्रीड़ा। दूसरे नारियों के साथ क्रीड़ा करे मेरे आंखों की दृष्टि के सामने, तभु ते हो मोर प्राणनाथ। फिर भी वो मेरे प्राणों के नाथ बने ही रहेंगे। न गणी आपन दुख, सबे वांछी तार दुख, तार सुखे आमार तात्परे। ना गणी आपन दुख, सबे वांछी तार सुख। अगर वो हमारे दुख को नहीं समझे, लेकिन हमारी तो एक ही वांछना रहेगी, कृष्ण सुखी हो जाएं, कृष्ण सुखी हो जाएं। यही हमारे जीवन का तात्पर्य है, उद्देश्य है। तार सुख हमारा तात्पर्य है, यही हमारे जीवन का तात्पर्य है। तो कुछ कुछ अंश हमने इस श्लोक का पढ़ा हमारे आचार्यों की टीकाओं से। बाकी जो अंश है कल उसको हम कंटिन्यू करेंगे और फिर अगला श्लोक ले लेंगे। तो ठीक है, यही इन गोपियों की महाभाव रूढ़ अवस्था है। ये स्वरूप सिद्धा गोपियां हैं। भगवान के रूप गुण आदि केवल उद्दीपन नहीं है इन गोपियों के लिए, ये उद्दीपन मात्र हैं, उत्पादक नहीं है ये। भगवान के गुण लीला, ये उत्पादक नहीं है। उत्पादक मतलब होता है उत्पादन नहीं है, ये तो स्वाभाविक सहज गोपियों में प्रेम है कृष्ण। ऐसा नहीं है कि कृष्ण से गोपियां प्रेम करती हैं उनके गुणों के कारण, उनकी सुंदरता के कारण, नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए उद्दीपन हो सकते हैं सब चीजें, लेकिन उत्पादक नहीं है ये। उत्पादक मतलब उत्पादक मतलब होता है उत्पन्न नहीं किया, सहज कृष्ण प्रेम है गोपियों में, बाय डिफॉल्ट, इनहेरेंट प्रेम है गोपियों में। तो इस प्रकार कल हम और पढ़ेंगे आगे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, दशम स्कंद की जय, ये रास पंचाध्याय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव।